दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है 26 दिसंबर को, उसमें एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे लड़कों के बीच में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कट ऑफ क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, कैसा पेपर आया था, पहले से आसान था या टफ था, जो भी होगा बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हम सारे क्वेश्चन को एक एक पहलू लेके एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो बना रहे हैं, उसी में सारे पहलुओं को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बिहार एसआई 2021 जो एग्ज़ाम हुआ था, ये एक्चुअली 2 शिफ्ट में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। अगर दोनों शिफ्ट की हम तुलना करें तो कोई कहेगा कि पहला शिफ्ट हार्ड था, कोई कहेगा दूसरा शिफ्ट हार्ड था। लेकिन दोनों शिफ्ट की एनालिसिस करने पे हम पाते हैं कि दोनों शिफ्ट लगभग सेम नेचर के थे। हाँ, पहले शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं आसान होंगे, या दूसरे शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन आसान होंगे, लेकिन टोटल 100 क्वेश्चन के एनालिसिस करने पे हम देखते हैं कि दोनों शिफ्ट लगभग एक ही नेचर के थे। और पेपर के जो दोनों शिफ्ट में एक होता है नॉर्मलाइजेशन की संभावना होती है, तो कोई ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। और बिहार में वैसे भी नॉर्मलाइजेशन अब तक 2 एग्ज़ाम हुआ है, 2017 का पेपर जो 2019 में क्लियर हुआ, और एक 2020 का, दोनों में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि इस बार भी नॉर्मलाइजेशन की संभावना नहीं है। मतलब जिसका जो शिफ्ट है उसमें अच्छा किया हो, रिजल्ट आ सकता है। अब देखते हैं कि इस बार का जो एग्ज़ाम था पिछले बार के एग्ज़ाम से डिफरेंट कैसे था। तो सबसे बेहतर तरीका होता है इसको समझने के नेचर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि नेचर ऑफ क्वेश्चन से ही सारा चीज़ डिसाइड होता है। कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, तो कुछ क्वेश्चन हार्ड थे। हम कह सकते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन बहुत इजी थे, आप क्वेश्चन देख के ऑप्शन मार सकते थे। 30 से 35 क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट में थे, और 40 प्लस क्वेश्चन जो थे ये हार्ड की कैटेगरी में आएंगे। और यही क्वेश्चन जो है ना इस बार का कट ऑफ कम करेगा पिछले साल की अपेक्षा। जो 2020 में कट ऑफ गया था 132, इस बार कट ऑफ इससे कम जाएगा। इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये हो गया नेचर ऑफ क्वेश्चन। दूसरा अगर आप देखते हैं तो कुछ क्वेश्चन जो पूछा गया था आपको सोशोलॉजी से था, कुछ साइकोलॉजी से था, और पेपर 1 में एक क्वेश्चन था कि इडली कैसे बनते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो इसमें कोई स्कोर नहीं करेगा, कोई पढ़ के नहीं गया है, इसमें सबका तुक्का चलेगा। तो तुक्का वाले क्वेश्चन को ना स्कोर में काउंट नहीं किया जाता है, तो उसको आप नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा सही है गलत है। किसी का भी सही हो सकता है, किसी का भी गलत हो सकता है। ठीक है। सबसे बड़ी बात है एग्ज़ाम में, बिहार के एग्ज़ाम अगर कोई भी होता है तो सबसे बड़ी बात होती है कि उसमें पेपर लीक, ये भी एक बहुत बड़ा घटक होता है जो कट ऑफ को डिसाइड करता है। तो इस बार हम विश्वास के साथ ये चीज़ कह सकते हैं कि अभी तक ऐसे सुनने को नहीं मिला है कि पेपर लीक कहीं हुआ हो। तो इस बार पेपर लीक की संभावना नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का सोर्स बहुत ऊपर तक होता है, ऐसे 5 से 10% लोग होते हैं, तो इनको कंसीडर नहीं करते हैं और इनसे कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। पिछली बार जो हुआ था पेपर लीक हो गया था और वायरल भी हो गया था। तो जब पेपर वायरल होता है ना तो वो कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इस बार वैसा कुछ नहीं है, तो पेपर लीक की संभावना हम अगर सीधे शब्दों में कहें तो नकार सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो इस बार कट ऑफ पे उसकी संभावना बढ़ने की नहीं है। ठीक है। अब 2021 को कट ऑफ देखने से पहले अच्छा रहेगा कि हम थोड़ा 2019 और 2020 के कट ऑफ को एक बार देख लेते हैं। उससे एक थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा कि क्या कट ऑफ जा सकता है। तो हम आपको दिखा देते हैं 19 का कट ऑफ। ये देखिए 19 का कट ऑफ है, मेल का 109 नंबर गया है। ये नंबर है, 200 नंबर में 109 नंबर बाई 2 कर देंगे तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। फीमेल का 63.6 गया है,
मेल बीसी का 103.6, फीमेल बीसी का 60, मेल ईबीसी का 97.6 गया है, ईबीसी फीमेल का 60 गया है, एससी मेल का 88 गया है, एससी फीमेल का 60 गया है, एसटी मेल का 101 गया है, एसटी फीमेल का 60 गया है, और फ्रीडम फाइटर का 60.4, मतलब 30 क्वेश्चन गया है कट ऑफ। अब इसी आधार पर हम 2020 का देख लेते हैं। 2020 में 132.2 गया है मेल का, और यही सारा उहापोह की जो स्थिति मची थी कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यहीं पे सारी समस्या गई थी। इतना कट ऑफ अभी तक नहीं गया था। ये नंबर है 200 में, अगर क्वेश्चन की बात करें तो 61.1 क्वेश्चन, मतलब परसेंटेज हो गया। फीमेल का 88 गया है, मतलब क्वेश्चन अगर देखें तो 44 क्वेश्चन। आप ऐसे ही देख लीजिएगा, बाकी आप समझ सकते हैं कि 2020 का और 2019 का जो कट ऑफ क्या रहा है। इसी के आधार पे अब हम आते हैं 2021 का कट ऑफ बता दें आपको। कट ऑफ 2021, यहाँ पे हम मेल लिख देते हैं, यहाँ पे फीमेल लिख देते हैं। जनरल का जो मेल का कट ऑफ जाएगा 60 से 62 जाएगा। अगर इतना तक आपको आ रहा है तो आप मान के चलिए कि तैयारी आपकी ठीक हुई है एग्ज़ाम, और आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। फीमेल का कट ऑफ 40 से 42, ईडब्ल्यूएस में मेल का कट ऑफ जाएगा 55 से 57, फीमेल का कट ऑफ जाएगा 32 से 34, बीसी में जाएगा मेल का कट ऑफ 56 से 58, फीमेल का कट ऑफ जाएगा 34 से 36, ईबीसी में मेल का कट ऑफ जाएगा 55 से 57, ईबीसी में फीमेल का कट ऑफ जाएगा 32 से 34, एससी मेल का कट ऑफ जाएगा 49 से 51, एससी फीमेल का कट ऑफ जाएगा 30 से 32, एसटी मेल का कट ऑफ जाने की संभावना है 54 से 56, फीमेल का कट ऑफ जाएगा 34 से 36, और लास्ट में आते हैं फ्रीडम फाइटर। इनका दोनों कैटेगरी में 30 प्लस एक क्वेश्चन है। अगर आ रहा है तो सारा जो कट ऑफ का दारोमदार होता है यहीं पे होता है, 60 से 62। पिछली बार यहीं गया था 66.1। इस बार पेपर टफ था तो 60 से 62 जाने की उम्मीद है। अगर इतना क्वेश्चन आपका सही है, अगर इसको नंबर में कन्वर्ट करें तो 120 से 124 नंबर अगर आपको आ रहा है तो अब मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम बेटर हुआ है और आपकी तैयारी ठीक ठाक थी, और आप एग्ज़ाम में मेंस के एग्ज़ाम में लग जाइए। अब एक और बात आती है कि मेंस का एग्ज़ाम होगा कब। तो पिछली बार जो प्री का रिज़ल्ट आया था एग्ज़ाम के 1 से 1.5 महीने के अंदर में आ गया था, इस बार भी शायद वही होगा। तो रिज़ल्ट जो होगा प्री का वो जनवरी लास्ट तक आने की संभावना है, और जनवरी लास्ट तक आ जाएगा तो मेंस का एग्ज़ाम होगा अप्रैल तक, चांस है कि हो जाएगा। तो आप लगे रहिए तैयारी में, क्योंकि एग्ज़ाम हो जाएगा, 2-3 महीने का टाइम मिलेगा। अगर पहले से नहीं पढ़े रहिएगा तो बाद में 2-3 महीना में कर पाना शायद मुश्किल होगा। इसीलिए जो भी हो अपनी रूटीन एक बना लीजिए मेंस का, और हम लोग टाइम पे उसका सिलेबस बताते रहेंगे आपको। जो भी होगा गाइडेंस के लिए हम लोग हैं। फिर आप लोग मेंस में लग जाइए, और ये देख लीजिए कट ऑफ अपना अगर इतना के बीच आता है तो आप मतलब बेहिचक आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। चलिए, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मेंस की तैयारी के लिए शुभकामनाएं। मेंस में अच्छा करिए, स्कोर करिए और दरोगा बनिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।